नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। हमने यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास की 1000 प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम 900 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। अभी हमारे पास 100 प्रश्न और बचे हैं, जिसे हम जल्द से जल्द ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा टारगेट है कि आपका सीडीपी में 30 में 30% सही हो, इसलिए आप सभी इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अगर आप ये 1000 प्रश्न कर लेते हैं तो यूपी टेट एग्जाम में आपका सीडीपी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए आप सभी प्लेलिस्ट में जाएं और इस पूरे प्लेलिस्ट को वॉच करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, स्कूल का बस्ता, अभिप्रेरणा, पुरस्कार। स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आप सभी अपना आंसर कमेंट करते रहें और लास्ट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किशोरावस्था से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आप सभी वीडियो को देखें और लाइक शेयर भी करते रहें। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, तत्परता से, प्रशंसा से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपरोक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। बालक के सीखने में प्रेरणा को बालक की व्यक्तित्व का आदर के रूप में उपयोगी माना जाता है, पुरस्कार एवं दंड के रूप में उपयोगी माना जाता है, प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, उपरोक्त सभी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डाट डाट होते हैं: संज्ञानात्मक, संरक्षित, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व है। संचार माध्यम, बाल साहित्य, दिनचर्या, खेल। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। पियाजे मुख्यतः डाट डाट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं: भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर का, गृह कार्य की जांच में लगन का। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए।
इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसके बाद 80 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये 80 क्वेश्चन पूर्ण होते ही हमारे 1000 प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस पूरी 1000 एमसीक्यू सीरीज को देख सकते हैं। धन्यवाद।